नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। मैं स्वाति दुबे उपस्थित हूँ आपके बीच लेकर तमाम बड़ी खबरों की। तो खबर की तरफ रुख करेंगे जो आ रही यूपी से, जहां मुकदमा दर्ज होने से 14 घंटे के अंदर पुलिस ने हत्या का किया खुलासा। जी हां, खबर है यूपी के जौनपुर जिले से, जहां 20 मार्च को प्रातः 8 बजे थाना केराका सूचना प्राप्त हुई कि थाना गद्दी क्षेत्र में सोहानी पौनी मार्ग पर महेंद्र प्रताप के खेत में एक पुरुष का शव पड़ा है। मौके पर क्षेत्राधिकारी केराकत प्रभारी निरीक्षक फील्ड यूनिट के द्वारा तत्काल पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पहचान करने की काफी कोशिश की गई। इसके क्रम में पड़ोसी जनपद वाराणसी, गाजीपुर तथा आजमगढ़ व जनपद के समस्त थानों को इसकी सूचना दी गई। सबको पंचायतनामा की कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम हेतु सदर मर्चरी रवाना कर दिया गया। उक्त मृतक की पहचान ब्रिजेश कुमार सिंह उर्फ बबलू पुत्र चंद्रमोहन निवासी 17/135 पहाड़िया थाना जैतपुरा वाराणसी के क्रम में हुई है। मृतक के भाई कमलेश कुमार के द्वारा थाना केराकत पर लिखित तहरीर दी गई, जिस पर तत्काल 99/22 द्वारा 302 आईपीसी पंजीकृत किया गया। मृतक के परिजन शव को लेने सदर मर्चरी रवाना हो गए। दोपहर में 2 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि वाराणसी में व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों द्वारा मृतक के घर के पास काफी संख्या में उपस्थित होकर उक्त व्यापारी के नृशंस हत्या के विरोध में काफी क्रोध उत्पन्न किया जा रहा था। उक्त घटना के त्वरित खुलासे पर अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन द्वारा संपूर्ण टीम की भूरी प्रशंसा की गई व पुलिस महानिरीक्षक महोदय द्वारा 20,000 रुपए के इनाम की घोषणा भी की गई। देखिए जौनपुर से राकेश कुमार शर्मा की यह खास रिपोर्ट। मेरे भाई का 2 दिन पहले हत्या हो गई थी, जो जिससे 100 केराकत बरामद हुई सानी गांव में। और केराकत थाने के सीओ इंचार्ज और थाना एसओ क्राइम ब्रांच के त्यागी सर नाम है ना, त्यागी सर, ये सारी टीम काफ़ी मेहनत की हमारे भाई के न्याय दिलाने में। हत्या करने वाले सब पकड़ा गए हैं, मुझसे बयान भी कराया गया। मैं संतुष्ट हूँ और कठोर से कठोर सज़ा देने की अब मैं इस थाने से अपेक्षा रखता हूँ। आपका नाम क्या है? कमलेश कुमार सिंह। पिताजी का नाम? श्री चंद्रमोहन सिंह। मृतक आपके कौन थे? मेरे भाई थे, बड़े भाई थे। मुकदमा आप ही ने लिखवाया? जी, मैं ही लिखवाया। मनसा था वो है अवैध संबंध को लेके, क्योंकि जो मृतक ब्रिजेश है, इनका एक फंक्शन हॉल चलता है वाराणसी सिटी में। उसी फंक्शन हॉल में ये जो अभियुक्त है मनीष जो है वहाँ काम करते रहते हैं, और वो उनके साथ ही काम करने की वजह से मनीष के साथ 1-2 बार जो है ये महिला वहाँ फंक्शन हॉल में जाना, फिर वो ये जो है उसके ऊपर ये ब्रिजेश का नज़र पड़ी है। तो ब्रिजेश जो है जब भी दारू पी के कई बार जो है 3-4 महीने से इनका ससुराल का घर पहुंच जाना, फिर वहाँ जो है ये सारे झगड़ा होना, इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं। तो ये मनीष का दिमाग में ये बात आई, ये बार बार मेरा बहन को परेशान कर रहे हैं, तो उसको लेके जो है वो ये घटना की कारित किया। ये दोनों साले और जीजा के संबंध में क्या रिश्ते लगते हैं? ये हत्या आरोपी और जो मृतक है, क्या संबंध है? नहीं, हत्या आरोपी जो अभियुक्त है मनीष जो है इनका जो फंक्शन हॉल है उसी में नौकरी करता है, यही संबंध है इन दोनों का। 20 तारीख को मृतक ब्रिजेश अपना घर जो पहाड़िया में पड़ता है वहाँ से वैगनर गाड़ी लिया और उसमें दारू का बॉटल्स लिया, कुछ खाने का सामान लिया, फिर वहाँ से आके खाना खाया, फिर दारू पिए, फिर जाके एक चौबेपुर थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है जहां ये अभियुक्त सरोजा देवी उनका ससुराल पड़ते हैं, और ये सरोजा देवी का घर पर वो पहुंचता है। तो वहाँ जो है उनका गाड़ी जहाँ गांव के पास रुक जाता है, फिर इसके बाद वो अपना मोबाइल का तलाशी करने लगते हैं, क्योंकि वो दारू का नशे में मोबाइल कहाँ रखा है वो भूल गए हैं। तो उसी गाड़ी के पास से एक लड़का जो जाता है, सोनू नाम का लड़का, उनसे ये कहता है आपके पास मोबाइल हो तो मेरे मोबाइल में कॉल करके
एक बार चेक कर लो ताकि मेरा मोबाइल कहाँ है मैं ढूंढ सकूं। तो ये सोनू लड़का ने एक मिस कॉल देता है, फिर जो है फिर कॉल देता है, फिर जैसा घंटी बजती है वो अपना गाड़ी में जहाँ सीट के नीचे जो पड़ा हुआ है वो मोबाइल उठा के फिर इनसे 5 सेकंड बात करके फिर काट देता है। इसके बाद फिर वो जो औरत है जो सरोजा देवी, उनको जो है उनके पास जाने का वो उनको बुलाते हैं। फिर उनका हस्बैंड भी साथ में रहता है। तो उन्होंने उनका जो महिला है उनका भाई मनीष को फ़ोन करती है। तो मनीष जो है वहाँ से अपना मित्र दीपू के साथ गाड़ी में तुरंत वहाँ पहुँचता है। पहुँचने के बाद फिर दोनों के बीच में क्या बातचीत और कैसीनू होती है। फिर उन्होंने वहाँ से उनके पास जो रॉड है, रॉड से इनका सिर पर मारता है। फिर इसके बाद इनको गाड़ी में लेटा के फिर वहाँ से लेके आ गया। फिर हमारा जो है थाना गद्दी करके एक हमारा चौकी है, वो उस चौकी क्षेत्र में ले आते हैं। ले आके वहाँ गेहूं के खेत में उनको डाल के फिर ईंटों से मारता है। तो इसके बाद फिर ये वैगनार गाड़ी ले जाके दूर में जो है दूसरा जगह जो चौबेपुर थाना क्षेत्र में ही पड़ता है, वहाँ जो है ये वैगनार गाड़ी को भी जला देते हैं। तो इतना घटना होती है। इसके बाद जो है डेड बॉडी का जानकारी हमको पुलिस को मिलती है, परसों मिली है। तो मिलने के बाद फिर वो डेड बॉडी क्योंकि उस समय तक शनाख्त नहीं हो पाई, फिर वहाँ से केराकत पुलिस ने उनको ले आके फिर पोस्टमार्टम के लिए लेके आया। पोस्टमार्टम का समय में तब जो है जानकारी मिलती है ये व्यापारी का जो बनारस का रहने वाला है उस व्यापारी का शव है। तो तुरंत उनका घर का खबर कर देते हैं। तो खबर करने के बाद फिर वो उनका घर वाले वहाँ लोकल पहाड़िया जो थाना क्षेत्र में उधर बनारस में जाते हैं, उनसे मिलते हैं। फिर इसके बाद आके कल जो है हमारा केराकत थाने पर आए, तहरीर दे दिया और उनके भाई के द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर 302 में अभियोग पंजीकृत किया गया। और कल आफ्टरनून से जो है हमारा केराकत पुलिस और सीओ केराकत और एसपी सिटी और यहाँ का एसओजी टीम सब लोग इस काम में जुट गए हैं। पूरा घटनास्थल निरीक्षण करने के बाद फिर कैसा घटना को अनावरण करना है मेरे द्वारा भी और एसपी जौनपुर के द्वारा भी इसका मॉनिटरिंग करते रहा। और ये लोग जो है फिर कॉल डिटेल्स के आधार पर और जो घटनास्थल के निरीक्षण के आधार पर जो पूरा घटनाक्रम का पूरा जानकारी हुई और रात में मात्र 24 घंटे के अंदर चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर ली गई और आला कत्ल बरामद कर दी गई। और जो मोबाइल फ़ोन जिसमें प्रयुक्त हुआ वो मोबाइल भी बरामद हो गए। वो सारे घटना का खुलासा भी हो गए।